सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ। मसूरी में रिक्शा चालकों का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आप लोग भी खड़ो आज भी। मजदूर संघ ने बुलंद की हक की आवाज, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। शहीद स्थल पर गूंजा विरोध का स्वर, क्या हुक्मरानों तक पहुंचेगी आवाज? मजदूर संघ की सरकार को चेतावनी, नहीं मिला अधिकार तो होगा बड़ा आंदोलन। मसूरी में शहीद स्थल पर जुटे रिक्शा चालक सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। रिक्शा चालकों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मजदूर संघ के बैनर तले हुए धरने में रिक्शा चालकों ने साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने की मांग की। इसके अलावा शिफनकोट इलाके में बेघर 84 परिवारों को आवास मुहैया कराने की मांग की गई। साथ ही मसूरी के अपर माल रोड पर MDDA पार्किंग को दोबारा मजदूर संघ को दिए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चालकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो 2 सितंबर से बड़ा आंदोलन करेंगे। समय व्यक्तिगत विशेष दी गई पालिका बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी जी द्वारा, वो जबकि उसमें एक राजस्व नुकसान भी है पालिका को। जब पूर्व में हमें दी गई है तो उसमें 9,30,000 के आसपास के हमारे पास साक्ष्य रसीदें भी हैं। इस समय जो दी गई है वो 4,60,000 रुपये में दी गई है और व्यक्ति विशेष दी गई है, जिसका विरोध मजदूर संघ समय समय पर पत्रों के माध्यम से करा, अवगत करवाया, लेकिन आज तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जो जाँच का विषय है। तीसरा नंबर सर, आगे भी हम इसी तरह के का धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक इन 3 बिंदुओं पर शासन प्रशासन या सरकार द्वारा हमें कोई ठोस निर्णायक नहीं दिया जाता है। क्या आज से रिक्शे के पहिए जाम कर दिए, रिक्शे नहीं चला रहे? बिल्कुल नहीं चलेंगे सर, तब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। हमें रिटर्न में लिख के नहीं दिया जाता है कि हम आपके लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे, आपके नए रोजगार को सृजित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव लाएंगे। रिक्शा चालकों ने मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में तब्दील करने की मांग की है, जिसके लिए कंपनियों ने टेस्टिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मजदूरों का कहना है कि जब पूरे देश में साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा आ चुका है तो मसूरी में ई रिक्शा की व्यवस्था क्यों नहीं लाई जा रही। रिक्शा चालकों ने प्रशासन को हड़ताल की भी चेतावनी दी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा योजना जो है ई रिक्शा की, वो पूरे देश के अंदर लागू है। देहरादून के अंदर आप देखोगे तमाम जगहों में ई रिक्शा आपके दिखाई देते हैं, लेकिन मसूरी में ऐसा क्या है कि मसूरी के अंदर ई रिक्शा सरकार नहीं दे पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन मजदूरों की जायज़ मांग को लेकर इन्हें जल्द से जल्द ई रिक्शा दिया जाए। अगर सरकार ई रिक्शा नहीं देती है तो आने वाले 2 सितंबर को सरकार को मजदूरों की ताकत दिखाई जाएगी। तमाम यूनियनें, चाहे होटल वर्कर्स यूनियन हो या किसी भी तरह की कोई जितनी भी यूनियन मसूरी के अंदर है, सबको एक साथ लाकर मसूरी के अंदर लामबंद किया जाएगा। और जब तक ई रिक्शा मसूरी के श्रमिकों को नहीं मिलता है तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मजदूर संघ को मसूरी अपर माल रोड में MDDA पार्किंग दी गई थी, जिसके जरिए बुजुर्ग रिक्शा चालक अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। मजदूरों का आरोप है कि नगर निगम के कुछ नेताओं और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करते हुए पार्किंग अपने खास लोगों को दे दी, जिससे सरकार को राजस्व का भी घाटा हुआ। मजदूर संघ के नेताओं के मुताबिक उन्होंने कई बार पार्किंग को वापस लिए जाने को लेकर सरकार और प्रशासन से मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को हर बार अनदेखा कर दिया, जिसको लेकर मजदूर संघ में काफी आक्रोश है। जी, हमारे जो 3 मुख्य मांगे हैं वो हैं, सबसे पहले तो हमने जो 2017 से और अभी तक जो पत्र के माध्यम से सरकार और शासन प्रशासन को सूचित किया है, उसमें पहली मांग जो हमारी है वो है साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करना। दूसरी मांग हमारी जो है सर वो है हमारी जो आज 2020 में कोरोना काल में जो है 84 परिवार शिफनकोट के जो बेघर किए गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री जी, उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास भी किया है, मगर अभी वहाँ पे जो है कार्य के नाम पे एक ईंट नहीं पड़ी है वहाँ पे। तीसरी मांग सर जो हमारी है वो है बेकरी हिल कार पार्किंग, जो कि 1995 से लेकर 2023 तक मजदूर संघ सचिव के नाम आई हुई है और आती रहती है।
पर 1900 जब यहाँ पे हमारे पूर्व नगर पालिका अनुज गुप्ता जी थे, यो साहब हमारे जो जिला अधिशासी अधिकारी जी हैं, उन्होंने अपने चाहतों को उस पार्किंग को पर्सनल नाम से दिया है, जिसमें कि राजेश्वर घोटाला भी हुआ है। हमको जो पहली पार्किंग दी जाती थी 9,30,000 में मिली थी, और इस बारी जो उन्होंने अपने पर्सनल अपने विशेष व्यक्तियों को जो पार्किंग दी है वो 4,60,000 में दी है। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। मजदूर संघ ने उन 84 परिवारों के हक में आवाज भी बुलंद की जिन्हें मसूरी पुरुकुल रोपवे योजना के तहत शिफनकोट इलाके से कोरोना काल में बेघर कर दिया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी ने बेघर परिवारों के लिए आवास बनाए जाने का वादा किया था। इसके लिए बाकायदा हंस फाउंडेशन से धनराशि स्वीकृत कराई गई और लंढौर IDH लक्ष्मणपुरी में मकान बनाए जाने को लेकर नींव रखी गई, लेकिन आज तक मकानों को नहीं बनाया गया। कि आज हमें मजबूरन होकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारे जो 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो सबसे पहले है कि साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करना था। 2017 से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, हमारा जो शिफनकोट से 80 परिवारों को बेघर किया गया है, उन लोगों को आवास तक आज तक नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को कोरोना काल में उस विषम परिस्थिति में सड़कों पर फेंक दिया और आज तक उनकी कोई सूद नहीं ली गई। तीसरा नंबर, जो बैकरी हिल कार पार्किंग हमको मिलती थी, हमें 7 पार्किंगें मिलती थी, सारी पार्किंग हमसे निरस्त कर दी गई है। एक पार्किंग हमारे पास बचत रह गई थी, उसमें हम अपने इन जो व्यक्ति चला नहीं पाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं या कोई मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो उन लोगों को रोजगार सृजित करवाते थे सचिव मजदूर संघ के माध्यम से। मजदूर संघ अपनी इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार आला अफसरों को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन बार बार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में मजदूर संघ अब अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर आया है। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि सरकार ने अगर इस बार उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वो एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे और किसी भी हाल में अपना हक लेकर ही रहेंगे, फिर चाहे उन्हें उग्र आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।